हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे। लैरावेल 10 में 10 हो या 9 हो, तो हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास कंपोनेंट और एनोनिमस कंपोनेंट। तो दो तरीके हैं यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करने के, एनोनिमस कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। ये दोनों हम देखेंगे, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बेसिक हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर रिसोर्सेज फोल्डर में अगर जाएंगे और रिसोर्सेज के अंदर व्यू में, तो यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स ब्लेड डॉट पी एच पी। डिफ़ॉल्ट में आप देखेंगे तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी हमें मिलेगा। मैं यहाँ से जो बॉयलर प्लेट है वो कॉपी कर लेता हूँ, और जो मैंने ये पेज क्रिएट किया है इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, सिंपल। और अब मैं रूट्स में जाता हूँ और यहाँ चेंज कर लेता हूँ वेलकम की जगह इंडेक्स। तो यहाँ पर आप ब्राउज़र पर जाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा इंडेक्स फाइल का कंटेंट। ये तो हमारा हो गया इतना काम। अब हम देखने वाले हैं कि एनोनिमस फंक्शन, सॉरी, एनोनिमस कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। एनोनिमस कंपोनेंट जो होता है उसमें सिर्फ व्यू फाइल होती है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ जाऊँगा व्यूज़ में और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, उसका नाम होगा कंपोनेंट्स। फाइल नहीं होगा, फोल्डर होगा। यहाँ तो हम मैनुअली क्रिएट करके देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे आर्टिशन कमांड का यूज करके, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया कंपोनेंट्स। इस फोल्डर के अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ कार्ड नाम का, कार्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो ये कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, सिंपल। अभी मैं लिख देता हूँ कार्ड एनोनिमस कंपोनेंट। और यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट आप यहाँ लिखेंगे वो ब्राउज़र पर शो होगा। तो कंपोनेंट्स क्यों क्रिएट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक फ़ाइल बनाई, मेन फाइल, तो हमें कोड को नीट एंड क्लीन करना है, सेपरेट करना है कोड को। तो हेडर को हम अलग रख सकते हैं, बटन का कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेआउट भी बनाकर देखेंगे हम। तो फिलहाल हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, सॉरी, कार्ड लिख देता हूँ मैं। देखिए, तो ये कंपोनेंट किस तरह रेंडर करते हैं आपने देख लिया होगा, एक्स डैश कंपोनेंट का नाम। और यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आप समझ गए मैनुअली कैसे करते हैं। अब मैं इसको दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको। यहाँ देखेंगे तो वापिस वही हो गया। अब मैं जाता हूँ आर्टिशन कमांड का हम यूज करेंगे। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम देंगे कमांड पी एच पी आर्टिसन, पी एच पी आर्टिसन मेक कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम कार्ड, और डैश डैश व्यू। जब हम एनोनिमस कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक फाइल हमें क्रिएट करनी होती है, ब्लेड व्यू, तो हम इस कमांड का यूज करेंगे। तो देखिए, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप देख पा रहे हैं कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। जो हमने मैनुअली किया था वो सब हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्लीट मिलेगा। कंपोनेंट्स के अंदर देखिए कार्ड ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल होगी,
यही हमारा कंपोनेंट है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। इससे पहले हमने देखा था मैनुअली हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने देखा आर्टिसन कमांड का यूज करते हुए। तो यहाँ हम सिंपल सा, अब देखिए इसको कैसे रेंडर करेंगे कंपोनेंट को, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा एक्स डैश कार्ड। और जैसे ही हम ब्राउज़र पर इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पाएंगे कंपोनेंट में अब कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे वो ब्राउज़र पर शो होगा। इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर। देखिए जैसे HTML टैग यूज करते हैं, ओपन टैग, बिगिन टैग और एंड टैग, बिल्कुल उसी तरह से। कंपोनेंट की जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने सीख लिया कि सिंपल एनोनिमस कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करना सीखेंगे कि किसी, अगर हम मुझे एक डायरेक्टरी बनानी हो और उस डायरेक्टरी के अंदर सारे कंपोनेंट्स रखने हो तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो मैं कार्ड्स नाम की एक डायरेक्टरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं कार्ड नाम का कंपोनेंट, तो जैसे मैंने एंटर किया देखिए ऑटोमेटिकली सब काम हो चुका है। कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड्स नाम का एक फोल्डर मुझे मिल गया और उसमें एक कार्ड build.php नाम का एक फाइल, यानी कि जो कंपोनेंट है वो हमें मिल गया है। तो ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया सिंपल। अभी हमें ये समझना है कि कंपोनेंट हम क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, उसको रेंडर कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने इसमें इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले फोल्डर का नाम आएगा डॉट, फिर कंपोनेंट का नाम आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स डैश कार्ड्स डैश कार्ड, मतलब कार्ड्स फोल्डर का नाम है डायरेक्टरी का, और कार्ड कंपोनेंट। इस तरह से हम ब्राउज़र पर जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे उसका कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र पर। मैं अब इसको कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव, और अब हम क्रिएट करने वाले हैं क्लास कंपोनेंट। तो अब क्लास कंपोनेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम डैश डैश व्यू का यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिख देंगे मेक कंपोनेंट कार्ड। अब देखिए यहाँ क्या क्या हमें मिला है ऐप फोल्डर के अंदर। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ये हमें बनाना नहीं पड़ा है व्यू में। तो अगर आप ऐप कंपोनेंट के अंदर जाए, ऐप के अंदर जाएंगे तो आप व्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर कंपोनेंट्स और उसके अंदर एक car.php नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसका यूज हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा वो व्यू जो रिटर्न कर रहा है वो वही कंपोनेंट्स है जो हमें व्यू के अंदर एक फोल्डर मिला है व्यूज के अंदर कंपोनेंट्स नाम का, और उसमें card.php नाम का एक हमें यहाँ पर मिल गया एक व्यू। सिंपल उसी तरह से होगा, बस यहाँ पर हम एक स्टेप आगे क्या बढ़े, क्या मिला है हमें ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स क्रिएट होकर मिला है। ठीक है, जो भी हम वेरिएबल अब आगे हम देखेंगे वेरिएबल का यूज करके हम कैसे करना है। और अगर मुझे यहाँ पर एक एडमिन नाम का मुझे अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर मुझे एडमिन नाम के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स मुझे रखने हो, तो इस तरह से करेंगे। एंटर किया तो अब वो क्या करेगा, ऐप व्यू के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर एक एडमिन का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर उस कंपोनेंट्स को वहाँ पर क्रिएट कर देगा, फाइल क्रिएट कर देगा contact.php नाम की। और अगर व्यू में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी उसने एक व्यू हमें क्रिएट करके देगा, वो भी एडमिन फोल्डर के अंदर। तो ये कॉन्टैक्ट मिल गया। तो इस तरह से हम क्लास कंपोनेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने दिखा दिया, इसको मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। देखिए एक्स डैश एडमिन डैश कॉन्टैक्ट, तो जहाँ भी कंपोनेंट होगा किसी भी डायरेक्टरी के अंदर वो हम इस तरह से पाथ उसको देंगे। और ये हमारे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने कंपोनेंट क्रिएट करना सीख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो करें। इसी तरह मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ, स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस है। और हम इसमें कंपोनेंट्स के बारे में हम काफ़ी